हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे क्यूफिया हाइसोपिफोलिया प्लांट के बारे में, जिसको फॉल्स हेदर या मैक्सिकन हेदर के नाम से भी जानते हैं। ये एक ब्यूटीफुल फ्लावर श्रब होती है, यानी कि झाड़ीदार ये पौधा होता है। और इसको आप हेज की तरह भी ग्रो कर सकते हैं, यानी कि जैसे बाउंड्री अगर आपको बनानी है, जैसे आपने ग्रीन बाउंड्री वाले प्लांट्स देखे होंगे, उससे आप इसकी हेज तैयार कर सकते हैं। बहुत प्यारा प्लांट है, बहुत कम देखभाल इसकी करनी होती है। जब ये प्लांट हम नर्सरी से लेकर आए थे, छोटे से ग्रो बैग में लगा हुआ था, प्लांट भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, आपसे शेयर भी किया था। और फिर उसके बाद प्लांट में थोड़ी सी परेशानी भी आई थी, जो कि हमने एक दूसरी वीडियो में आपसे शेयर भी किया था। आज जो आपको ये वीडियो हम शेयर कर रहे हैं आपसे, वो इसलिए क्योंकि इसकी अच्छी ग्रोथ आपसे शेयर करनी है। आप प्लांट देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है, और शेप भी काफ़ी अच्छी है। इसकी शेप हमने जानबूझकर ऐसी नहीं तैयार की है, इसको हमने फरवरी में थोड़ी सेटिंग कर दी थी। जो भी ब्रांचेस साइड से निकल रही थी उनको हमने थोड़ी सी कटिंग कर दी थी। और देखिए पानी देते देते क्या होता है कि एक जगह से मिट्टी हटने लगती है तो रूट्स भी बाहर आ जाती हैं। और गर्मियाँ जब होती हैं तो इन रूट्स पर सीधे सीधे धूप पड़ती है, तो ये भी परेशानी बन सकती है। तो कोशिश कीजिए मिट्टी की गुड़ाई हर हफ्ते यानी वीक में एक बार आप ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है, सॉइल में ओवर मॉइस्चर भी कम होता है, और जो मिट्टी हट गई है जड़ों पर से वो भी आप बीच बीच में ठीक कर सकते हैं। गोबर की खाद प्रयोग करते करते मिट्टी ज़्यादा सैंडी बन गई है, क्योंकि गोबर की खाद जब मिट्टी बन जाती है, जब उसकी पावर ख़त्म हो जाती है, मिट्टी बन जाती है, तो वो रेतीली हो जाती है। और इसी वजह से सॉइल मिक्सचर भी रेतीला हो जाता है। तो अगर ज़्यादा मिट्टी रेतीली हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा कठोर मिट्टी मिला दीजिए। जैसे हम आपको तब बताते हैं जब मिट्टी कठोर यानी हार्ड हो जाती है, तो आप उसमें सैंड मिला दीजिए। आप कैसा भी रेत मिला सकते हैं, चाहे बालू मिट्टी मिला दीजिए, या कंस्ट्रक्शन वाला जो सैंड होता है जो घर में यूज़ करते हैं घर बनाते समय, ग्रे कलर का जो सैंड होता है वो आप मिला दीजिए। उससे क्या होगा, जो हार्ड सॉइल है, कठोर मिट्टी है, वो थोड़ी सॉफ्ट बन जाएगी। और मिट्टी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, रेतीली हो गई है, तो उसमें थोड़ी सी कठोर मिट्टी मिला दीजिए। तो इस तरह से बैलेंस हो जाता है। अब ये प्लांट देखिए, जहाँ भी आपको इसमें लगे कि कोई ब्रांच ब्राउन हो रही है, सूख रही है, उसको आप कट कर दीजिए, तो प्लांट देखने में भी अच्छा लगेगा और उसमें नई ग्रोथ अच्छे से होगी। अब इसकी फ्लावरिंग कुछ इस तरह से होती है कि जितने भी इसमें शूट्स होते हैं उन सभी में छोटे छोटे फ्लावर्स खिलते हैं। और इसमें कलर्स भी आते हैं, इसमें एक वाइट कलर आता है, एक पिंक कलर आता है, एक डार्क मैजेंटा शेड आता है। तो इस तरह से इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं और डिफरेंट वैरायटी भी होती हैं। एक वैरायटी ऐसी होती है, रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, वो फूल खिलते नहीं हैं, बस कलियां कलियां जैसी दिखती हैं, जैसे कि जो हमेलिया प्लांट पे फ्लावर्स आते हैं, बिल्कुल कुछ उस तरह से होते हैं। तो ये जो प्लांट है, इसकी शेप भी आपको दिखानी थी। देखिए कितना प्यारा एक ग्लोब सा बन गया है, जबकि हमने इसको शेपिंग नहीं की है इस प्लांट की, फिर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, शेप भी अच्छी है। इस प्लांट को अगर आप ज़मीन में ग्रो करते हैं तब तो ये वैसे भी अपने आप ही अच्छी ग्रोथ करता रहता है, कोई देखभाल नहीं करनी होती। लेकिन अगर आप इसको घर में उगाना चाहते हैं, पॉट्स में ग्रो करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए सीमेंटेड पॉट में या क्ले पॉट्स में, मिट्टी के गमलों में आप उगाएं। प्लास्टिक के पॉट में बिल्कुल भी ना उगाएं, क्योंकि गर्मियों में जब हम प्लांट्स में वाटरिंग करते हैं, अगर सॉइल में ओवर मॉइस्चर हो जाएगा, ज़्यादा नमी हो जाएगी और धूप उसमें पड़ती है, तो उसकी वजह से जो मिट्टी है वो गर्म हो जाती है, खौल जाती है एक तरह से, और उसकी जड़ें जो हैं वो भी जलने लगती हैं। आपको लगेगा कि अरे नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन प्लास्टिक पॉट में ऐसा ही होता है। और ख़ास तौर से इस प्लांट में हमने इसको एक थर्मोपॉट में लगाया हुआ था, उसमें हमें थोड़ी सी परेशानी आई थी, लेकिन फिर हमने जैसे जैसे ग्रोथ करता गया, फिर हमने इसको बड़ा पॉट मिट्टी का दे दिया। अब आप प्लांट की ग्रोथ देख ही सकते हैं। तो जब प्लांट बेकार हुआ था तो आपसे शेयर किया था हमने, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हल्का हल्का वाटर स्प्रे प्लांट पे करिए। इसको मॉइस्चर बहुत पसंद होता है, लेकिन लाइट मॉइस्चर, हल्की नमी होनी चाहिए मिट्टी में, प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। ओवर मॉइस्चर से प्लांट एकदम बेकार होने लगता है, इस बात का ध्यान रखिए। बालकनी में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कम जगह में। फर्टिलाइज़र की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और 3 घंटे की धूप भी प्लांट को मिल जाए बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेता है। तो बाकी की वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।